पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आज एनडीयू के अंदर खिताब करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे पाकिस्तान की, अगर भारत दोबारा इश्ताल अंगेज़ी की तरफ आता है, दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोचता है, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, तकरीबन उसका खद्दो-खाल उन्होंने वाज़े कर दिया कि क्या रिस्पॉन्स होगा। ये बात जो है वो सिर्फ गॉसिप की हद तक नहीं है। काफ़ी लोगों का, एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी जो है वो दोबारा हमले की तरफ जा सकता है, और ख़ास तौर पर वहाँ कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस ड्यू हैं। तो अब वो चीज़ जो वो दिखाना चाहता था अपने अवाम को कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने पाकिस्तान को हमला करके तो उसको बिल्कुल कट टू साइज़ कर दिया, तो वो उल्टा ये हो गया कि उसके अपने 6 जहाज़ गिर गए, अपने उसके 24 टारगेट्स हिट हो गए, और अल-फतह मिसाइल ने भी तकरीबन भारत में उन तमाम मुकामात को निशाना बनाया जहाँ पाकिस्तान चाहता था। तो उसके बाद उसकी वो थानेदारी का ख्वाब जो है चकनाचूर हो गया। तो वो क्या मुँह दिखाएगा उसको। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि वो ज़ख्मी सांप की तरह दोबारा उठे और पाकिस्तान की तरफ हमलावर ना हो जाए। तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, ये बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम तैयार हैं। हमने कई प्रोग्रामों में ये सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान तैयार है इस ख़तरे से निपटने के लिए। तो आज आर्मी चीफ़ की जानिब से, फील्ड मार्शल की तरफ से उसका जवाब है कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का बग़ैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों, फ़ौजी तनसीबात, इक़्तिसादी मराकज़, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये स्पेसिफ़िकली उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर इन चीज़ों की निशानदही की गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी फ़ौज जो है उसके पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ऐसी इतलात मौजूद होंगी कि किस किस्म का हमला किया जा सकता है। जब पिछली दफ़ा भी 6 और 7 मई वाला वाक़यात पेश आए तो हम लोग फील्ड में कवरेज कर रहे थे, तो आधी रात को इंडियन मीडिया से इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि कराची की पोर्ट तबाह होगी। लाहौर को भी उन्होंने पोर्ट बना दिया और लाहौर की पोर्ट के ऊपर भी कब्ज़ा करा दिया। ये भी कर दिया कि पिंडी के अंदर किसी और ने कू कर लिया और कब्ज़ा हो गया है, और जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो कोई बंकर है उसके अंदर चला गया। तो हम लोगों ने उस वक्त आधी रात को 12 बजे ये किया कि जितने हमारे DSNGs और रिपोर्टर्स लाइव जा सकते थे कराची से, लाहौर से और बाकी जगहों से, वो आधी रात को हमने लाइव कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि जितना ये झूठ फैला रहे हैं इसमें से कुछ भी सच नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो दुनिया के ऊपर वाज़ेह है। बात वही करनी चाहिए जो सच के करीब हो, जो ख़ुद भी आपको पता हो कि ये सच के करीब है और बाकी दुनिया उसको सच तस्लीम भी कर ले। तो वो इतना बड़ा झूठ था कि उसकी जितनी को इंडिया की पूरी दुनिया में इस वक्त खुद हो रही है उतनी इंडियन मीडिया की भी पूरी दुनिया में हुई कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खाक में मिल चुकी है। तो आज फील्ड मार्शल के आगे बयानात का हिस्सा ये है कि पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज़्यादा सख्त होगा। किसी भी कशीदगी का असल ज़िम्मेदार मगरूर और जारे भारत है। भारत की एटमी रियासत के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ी के तबाहकुन नताइज बरामद हो गए। जंगें बड़कों, महंगे जंगी आलात और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। तैयारी दोनों तरफ है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ तैयारी यह है कि वो रूस से, अमेरिका से, इसराइल से हथियारों की दौड़ लगी हुई है कि कितना तेज़ रफ्तारी के साथ वो नए जंगी जहाज़ हासिल कर सकते हैं, नए ड्रोन्स ले सकते हैं, नए मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपनी पेशबंदी उसी तेज़ रफ्तारी से करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा वो पुलवामा के बाद इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ था। अब पहलगाम के बाद उसने किया है। तो कोई बैदस क्यास नहीं है कि एक दफ़ा दोबारा कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करे वो, और फिर वो कहे कि ये दोबारा दहशतगर्दी होगी और मैं पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने जा रहा हूँ। तो आपको उसके लिए अच्छी, मजबूत, तवाना किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिससे आपकी एयरपोर्ट्स, आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपको 100% यकीन बनाना चाहिए। पिछली दफ़ा जो मार्का हुआ उसमें अब तो इंडियन आर्मी वालों ने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी बेशुमार ऐसे पॉपुलेशन सेंटर थे जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। बहुत सारी और जगहें थी जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। जैसे पाकिस्तानी त्यारों ने और पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उसके S-400 के जो सेंटर्स थे, 2 बैटरीज थी, उसको भी तबाह किया, 6 जहाज़ों हमने मार गिराई। तो 24 के करीब उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान ने हिट किया। तो वो उसका नहीं कर सके, तो अब वो उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जाएँ। तो पाकिस्तान को भी एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करना है, क्योंकि हमारी नूर खान बेस और कुछ दीगर बेसिस के ऊपर उनके ब्रह्मोस मिसाइल गिरे हैं। तो दोबारा कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा हवा में मार गिराए जा सकते हैं, हवा में उतने ज़्यादा मार गिराए जा सकें। 100% गारंटी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। इसराइल जिसका दावा था कि वो आयरन डोम है, अमेरिका के भी मिसाइल वहाँ लगे हुए थे, आपने उसके पास 3 उसकी लेयर्स थी बाकायदा
एक को वो उसको डेविड स्लिंग बोलते हैं, एक को एरो मिज़ाइल बोलते हैं, एक को आयरन डोम बोलते हैं। इसके बावजूद ईरानियन मिज़ाइल जो नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है वो भी जाके वहाँ पे रोज़ाना हिट करते रहे, तो पाकिस्तान के पास उससे बहुत बेहतर, मौसर, ज़्यादा एक्यूरेट मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है। अच्छा, डॉक्टर जमील अहमद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जमील साहब, पहले आप बता दीजिएगा, इस वक्त जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी हुई है और दौड़ ये भी है कि असला पहले कौन मजबूत और तवाना तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो एयरफोर्स की सलाहियत है उसको कौन ज़्यादा बेहतर बनाता है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, हम J-35 ले रहे हैं चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम नया ले रहे हैं। इसी तरीके से जो इंडियन साइड है वो F-35 अमेरिका से बात कर रहे हैं, वो Su-57 की रशिया से बात कर रहे हैं, और बेशुमार दीगर सिस्टम हैं जिसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो आज फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट? देखिए, निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये बयान किया गया फील्ड मार्शल की तरफ से कि हमारी रेडीनेस बिल्कुल मुकम्मल है और हमने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट और रीजनल पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत कर लिया है, और साथ में हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी मिलिट्री की जो हमारी तैयारी है वो भी हमारी मुकम्मल है हर लिहाज से, और हमारी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस की। और उन्होंने इस चीज़ को बावर करा दिया कि ऑपरेशनल क्लियरिटी हमें है, प्रोफेशनलिज्म है, और हमारे पास वारफेयर का पूरा निज़ाम, हमारे लोग बिल्कुल मुस्तैद और हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। ये मोटा मोटा निचोड़ था। बाकी तो खैर सिविल मिलिट्री सिनर्जी की उन्होंने बात की, और उसके अलावा उन्होंने बात की कि ये जितने भी हमने काम कर रहे हैं ये हमारी अपनी एक प्रोफेशनल अंदाज़, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इंडिया कि हमने ये जंग हमारी किसी और ने लड़ी है, यानी कि वो बार बार चाइना की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने यही बावर कराया है कि जंगें मीडिया और पॉलिटिक्स से नहीं जीती जाती, जंगें प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती हैं, और उसका उन्होंने फिर मिसालें दी उन्होंने। और ये उन्होंने बताया कि आप जो, यानी कि इशारा किया कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें बैरूनी मदद आज के दौर में, ये मेरा तबसरा है कि आज के दौर में बैरूनी मदद हो और दुनिया को बताना पड़े, क्या ये मुमकिन है? तो दरअसल बात ये है कि 1998 में भी इंडिया ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी 98 के नज़दीक, और उस एडवेंचर में इज़राइल की भी मावनत शामिल थी, लेकिन हमारे प्रीमियर एजेंसी को इसकी इत्ला मिल गई और हमने न्यूयॉर्क में CNN पे अपने सफ़ीर को कहा, वहाँ न्यूयॉर्क में हमारा जो PR था, कि CNN पे आकर बतला दो कि अगर उन्होंने ये किया तो हमारा क्या जवाब होगा। उसके बाद वो बात बिल्कुल बराबर। तो इसी तरीके से अब जो मोदी, जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं मई 98 में, जमील साहब जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उस वक्त का वाक़या बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब चागी में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तो उससे पहले ये खतरा था कि हमारे अहमद कमाल साहब सफीर थे। अहमद कमाल साहब सफ़ीर थे, जिनको कहा गया कि फ़ौरन जाएं और CNN पर ये बता दें कि इंडिया तैयार है और हम भी उससे ज़्यादा है। तो लिहाजा इस तरह जाके वो मामला अवर्ट हुआ, वरना उन्होंने मावनत इज़राइल के लिए और ये तैयार थे बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल ने जो इस वक्त NDU में बताया है, एक पूरा रोड मैप दे दिया है, और उस रोड मैप और ख़ास तौर पे ऑपरेशन जो सिंदूर उनकी नाकामी हुई उसके बारे में, और हमारी जो इसमें जंग में कामयाबी हुई, और जो उसके बाद हमारी डिप्लोमेसी हुई, इसका पूरा उन्होंने अहाता कर दिया, और ये सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच गए। इसमें उन्होंने बता दिया, हर बात को बिल्कुल अयां करके बता दिया। अच्छा, कि हमारी जो चाइना वाला हिस्सा जो है, मैं आपको उसका वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जब जंग हो रही थी तो हमारे सामने 3 थे, एक पाकिस्तान तो था ही था, साथ चाइना भी था और साथ तुर्की भी था। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने आज कहा है कि ये भारत अपनी क्योंकि शिकस्त खोरदा है, शिकस्त तस्लीम करने पे तैयार नहीं है और पाकिस्तान से हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कभी चाइना का नाम लेता है, कभी किसी और का नाम लेता है। की तरफ से इतराफ़ भी था कि हमारे सिस्टम जो है कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का पूरा सिस्टम है, ये पाकिस्तानी होम ग्रोन सिस्टम्स हैं, ये कहीं से लिए नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान ने ख़ुद इनको डिज़ाइन किया और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिससे अल्लाह ने पाकिस्तान को ये कामयाबी दी।